मैं विठल खंडेलवाल लेकर के आया हूँ वेक्टर अलजेब्रा की अब आखिरी लेक्चर चल रहे हैं और इसमें हम आपको डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं बच्चों। डॉट प्रोडक्ट हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज नोन एज ए डॉट प्रोडक्ट। दोबारा मेरी बात सुन लें, डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं बच्चों? दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। स्केलर प्रोडक्ट आप फिर नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको समझाना चाहूँगा बच्चों। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है आपके ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई बी वेक्टर के कोफिशिएंट से होना। बात समझ में आ रही है? दोबारा मेरी बात सुन लें, ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट है उनका बी वेक्टर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना। डॉट प्रोडक्ट में एक टॉपिक आता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे। कई बच्चे पूछते होंगे सर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकलता है, तो मैं आपको बता दूं, समझाऊं पहले प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है। बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब है अगर हमारे पास ये दो वेक्टर है, ठीक है, और यानी इसे हमने सीधे शब्दों में कहें कि जब आपको किसी भी तरह की लाइट किसी वेक्टर पे प्रोजेक्ट की जाती है, किसी भी लाइट को जब किसी वेक्टर पे प्रोजेक्ट की जाती है तो उस वेक्टर की शेडो दूसरे वेक्टर पे कितनी लेंथ की पड़ती है, वही प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कहलाता है। दोबारा मेरी बात सुन लें, ये आपका एक वेक्टर है, यहाँ से हम लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट करने पर इसके ऊपर गिर रही है, तो इस लाइट को प्रोजेक्ट करने पर इस वेक्टर में कितनी लेंथ तक कितनी छाया बन रही है, कितनी लंबी छाया बन रही है, ये छाया ही आपका क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? दोबारा मेरी बात सुन लें, यहाँ से आप लोग शेडो डाल रहे हैं और वो यहाँ तक जा रहा है, तो ये छाया ही आपकी क्या कहलाएगी बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कहलाएगी। इस तरीके से आप लोगों ने समझा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं। अब आप लोग सोचेंगे सर ये निकलती कैसे है, तो ध्यान सुनिएगा, हमें भाई यहाँ पे लेंथ तो एक ही निकालनी है, लेंथ तो एक्चुअल में एक ही निकालनी है कि भाई ए जो वेक्टर है वो कितनी लेंथ का है। यहाँ पर हमें शेडो ऑफ लेंथ ए, दोबारा मेरी बात सुन ले, यहाँ पे हमने शेडो निकालनी है किसकी? ए वेक्टर की, तो हमें ए वेक्टर का लेना ही लेना है, ठीक है। लेकिन ए वेक्टर की शेडो किसके ऊपर निकालनी है? बी वेक्टर पर। किस पर निकालनी है बताओ? बी वेक्टर पर। इसलिए बी की एक यूनिट का वैल्यू क्या है? बी के एक यूनिट के वैल्यू को अगर हम ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर पे कितना प्रोजेक्ट कर रहा है। आ रही बात समझ में? ध्यान रखना, अगर मैं बोलूँ बी प्रोजेक्ट ऑन ए, तो बेटा इस तरीके से ये होगा बी वेक्टर ऐसे कैसे और ए का आपका यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा आपके पास एक वेक्टर ए है जो बी पे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो आपको ए वेक्टर ले लेना है और बी का यूनिट वेक्टर। प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर आप लोग समझ पा रहे हैं यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? एक वेक्टर ए है और अगर आप उसी वेक्टर पर उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दें तो वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। क्या कहलाएगा बच्चों? यूनिट वेक्टर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं और किस तरीके से देखेंगे कि इन क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है जो प्रोजेक्शन वेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे देखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई केप माइनस जे केप ऑन वेक्टर आई केप प्लस जे केप। आपको इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन निकालना है, इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? मैंने इस वेक्टर को a मान लिया, लेट अज्यूम द वेक्टर इज a, और उसके बाद ये जो वेक्टर है बच्चों इसे आपने b वेक्टर माना है। नाउ a प्रोजेक्शन ऑन b, यानी a का प्रोजेक्शन निकालना है b पर। तो हमने क्या कहा था? a वेक्टर ऐसे की ऐसे और b का यूनिट वेक्टर, यानी इस वेक्टर का इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आपने देखो ए वेक्टर ऐसे कैसे फिल किया, उसके बाद बी वेक्टर ऐसे कैसे किया, उनका डॉट प्रोडक्ट और नीचे ए का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे कितना होगा बच्चों? 1। यहाँ पर कितना होगा? 1। कुछ नहीं तो 1 है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। मैग्नीट्यूड निकालना आता है किसी वेक्टर का, पिछले वीडियो देखे निकाल सकेंगे आप लोग। अब आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। आई वाला आई से और जे वाला जे से। तो बच्चों आई यहाँ पे क्या है? 1 है और यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1। ये आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों? -1।
इंटू प्लस वन, बात समझ में आ गई, -1 इंटू प्लस वन, और नीचे यहाँ पे कितना 1 स्क्वायर और 1। तो अब देखें यहाँ पर 1 इंटू 1 1 -1 और यहाँ पे 2, समझ आ रहा है? 12th के स्टूडेंट है, सब कुछ समझ गए होंगे। -1 यहाँ पर ये +1 -1 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1√1 1 + 1 2 का √2। बच्चों यहाँ पर 0/√2 आ रहा है और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ए प्रोजेक्शन भी आपने निकाला, उसकी वैल्यू 0 आ रही है। और कैसे आ रही है आपके सामने है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं आप लोग, आई के कोएफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे के कोएफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये सब आपने किया, बड़े आराम से आपका कितना आ चुका है 0 आ चुका है 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें भी बच्चों प्रोजेक्शन ही निकालना है, और प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे आपके सामने है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वही चीज हमें पता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर -1 + 3j + 7k ऑन द वेक्टर 7i - j और 8k। वो तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं आपको पता है कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर है, तो हमें करना क्या होगा, ए वेक्टर मान लो प्रोजेक्ट कर रहा है बी पर, तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा बी के यूनिट वेक्टर से, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा यूनिट वेक्टर से बी के में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने इस पहले वाले को, जैसे हम हमेशा लेट एज्यूम करते हैं वैसे एज्यूम कर लिया कि ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है, और फिर प्रोजेक्शन करना है ए वेक्टर का बी पर, ए वेक्टर का बी पर। तो आइए कैसे करेंगे, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना बी के यूनिट वेक्टर से, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना बी के यूनिट वेक्टर से। बच्चों यूनिट वेक्टर तो आपको निकालनी आती है, बी वेक्टर है उसको नीचे मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे। तो आप लोग बड़े आराम से लिख दीजिए, देखो ए वेक्टर वैसे ही वैसे यहाँ फिल किया, बी वेक्टर वैसे वैसे यहाँ फिल किया, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, और बी का यूनिट वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है। इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट कर दीजिए, बी वेक्टर के कोएफिशिएंट 7 -1 और 8, 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। नाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोजेक्शन वैल्यू। आप देखिए आई का कोएफिशिएंट आई से, आई का कोएफिशिएंट आई से, तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 × 7 प्लस 3 × -1, 3 × -1, तो यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है लेकिन 1 माइनस का होगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, प्लस बच्चों 7 × 8, ओके। और नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा 7 का स्क्वायर 49, 1 का 1 और 8 का 64, और इसका क्या कर लेंगे बच्चों, रूट करेंगे, ठीक है। दिख रहा है सबको यहाँ तक, 7 × 1 7, यहाँ से अब डायरेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा जगह कम बच रहा है मेरे पास भी। 7 × 1 7 -3 और 8 56, तो 53 और 7 हमारे पास रहेंगे 60। ऐसे निकाला, समझ पा रहे हैं? देखो 56 + k 7 + k, तो 56 और 7 63, 63 में -3 लेस करेंगे तो 60 तो ऊपर आ गया, और नीचे जब आप सॉल्व करेंगे तो 64 + 65, 65 + 50 अगर आप लोग करेंगे 115, 115 में 1 कम गया, 140। ये आपके पास प्रोजेक्शन वैल्यू आ गई किसकी, ए की प्रोजेक्शन वैल्यू आ चुकी है बी पर, ए की प्रोजेक्शन वैल्यू आ चुकी है बच्चों बी पर। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे, देखिए, ठीक है स्टूडेंट। आइए अब लोग टाइप 3 करते हैं, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यूजिंग फॉर वेक्टर क्वेश्चन। बच्चों वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस के लिए हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी बताई थी, यहाँ पर भी हम लोग प्रॉपर्टी बताने वाले हैं। इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रॉपर्टी वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी, अगर किसी चीज़ का हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करते हैं कि नहीं दो वेक्टर का, तो इनकी जो प्लेसेस है वो आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। यानी अगर ए डॉट प्रोडक्ट बी है तो बी डॉट प्रोडक्ट ए भी वही बात होती है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है यार, आप समझ पा रहे हैं ना, स्केलर प्रोडक्ट 3 × 5 है, इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट केवल इसका, तो यानी 5 × 3 भी वही होगा। जो चीज़ यहाँ लग रही है वो सारी यहाँ लगेगी, स्केलर प्रोडक्ट के रूल्स वहाँ पे लगेंगे। तो इसका मतलब है अगर ए डॉट प्रोडक्ट बी है तो बी डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर भी कहा जा सकता है। बच्चों एक जैसे वही अपन लोग यहाँ करते थे, अपन नॉर्मल ए बी + सी था, तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार बी के साथ ए बी और एक बार सी के साथ ए सी। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। अगर कोई डॉट प्रोडक्ट है किसी वेक्टर का किसी दो वेक्टर के सम के साथ, किसके साथ,
सम के साथ। इसका मतलब है ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेगा एक बार बी के साथ और ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेगा एक बार सी के साथ, और बीच में जैसे यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस है बच्चों तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पर बी माइनस सी वेक्टर होता तो यहाँ पे ए डॉट प्रोडक्ट बी माइनस ए डॉट प्रोडक्ट सी आता। आप लोग समझ पा रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ आपके लिए। और तीसरी चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ए डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो यहाँ पर आता है उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये कैसे आता है तो हमने पहले भी समझाया था बच्चों, कैसे आता है तो हमने पहले भी समझाया था कि अगर आपके पास एक वेक्टर ये है और उसी का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ आप लोग करेंगे तो आप लोगों को वेक्टर फॉर्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट का, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन बी भी यहाँ पे तो ए ही है, हम ये तो करते हैं ए डॉट बी में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ दोनों जगह ए है तो यहाँ पे ए और यहाँ पे भी है। और बच्चों यहाँ पर आएगा cos थीटा, क्योंकि हम जानते हैं जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर है तो cos की वैल्यू क्या होगी 0 और cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। और आप लोगों को पता है अगर मैग्नीट्यूड को उसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका होल स्क्वायर नहीं हो जाता, a इंटू ए स्क्वायर होता है, वैसे a मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से a की कोई वैल्यू नहीं होगी, फाइनली आएगा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बच्चों ये तीन प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है। पहली प्रॉपर्टी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे तकलीफ नहीं आनी चाहिए वहां पर, a डॉट बी बी डॉट ए की बात है। दूसरी बच्चों a को अगर आप b से मल्टीप्लाई करें या a को c से मल्टीप्लाई करें तो जैसे नॉर्मल करते हैं स्केलर प्रोडक्ट में वैसे यहाँ पर भी करना होगा। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो बच्चों माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या होगा, a डॉट प्रोडक्ट a के साथ है तो आपको उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, अगर b डॉट प्रोडक्ट b के साथ है तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने, आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे से, बहुत आनंददायी क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन,